हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नाग वीरांगना विसर्पी की एक धमाकेदार कॉमिक्स नाग ज्योति का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। हमें नाग ज्योति की रक्षा के लिए सिर्फ व्यू की रचना करनी होगी। अंधकार में सिर्फ व्यू कमजोर पड़ जाता है और अंधक योद्धा केवल अंधकार में ही आक्रमण करते हैं। हम जानते हैं, इसलिए राजदंड के अनंत शक्तियों के साथ हम सर्प व्यूह के केंद्र में रहेंगे। नागद्वीप की परंपरा के अनुसार प्रत्येक अमावस्या की रात्रि में सर्प माता कद्रू की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाता है, जिसे करने का अधिकार केवल नागद्वीप के शासकों को ही होता है। युवराज्ञी, मैं माता कद्रू से प्रार्थना करूंगी कि वे तुम्हारा प्रेम तुम्हें लौटा दे। नहीं विशाखा, तुम प्रार्थना करना कि वे मुझे प्रेम के बिना जीना सिखा दे। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी युवराज्ञी। कौन है ये दुस्साहसी? सामने आओ। उसे बाद में देख लेना युवराज्ञी, पहले माता कद्रू की प्रतिमा का अभिषेक तो कर लीजिए। तुम ठीक कहती हो विशाखा। विसर्पी ने सर्प माता कद्रू का दुग्धाभिषेक आरंभ किया, पर अकेले नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें इस दृष्टा की सजा मिलेगी। सावधान युवराज्ञी, दुग्ध की धार अखंड रहे, अन्यथा अपशकुन होगा। विसर्पी उसके साथ अभिषेक करने के लिए विवश थी। दुग्धाभिषेक शांति के साथ पूर्ण हुआ, परंतु अब शांति नहीं रहने वाली थी। कोबराक, तुम हो और अभी तक जीवित हो? हाँ, जीवित हूं और अब हम साथ साथ जिएंगे। चंद्रिका, सूर्यका, विशाखा, वो टंगी तीनों उस वृक्ष पर। आज माता कद्रू के सामने तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना ही होगा। ठाक, उफ, आज माता कद्रू तेरी बलि स्वीकार करेगी। ये पवित्र त्रिशूल तेरी जीवन लीला समाप्त कर देगा। कड़ा। विसर्पी ने कोबराक को लक्ष्य बनाकर फेंका वो त्रिशूल। साए। बला की फुर्ती से उछलकर बचा कोबराक। साए, खच। तुम्हारा लक्ष्य संधान ठीक नहीं था सुंदरी। अत्यधिक क्रोध में लक्ष्य संधान करोगी तो चूक होगी ही। अब एकाग्र चित्र होकर पुनः लक्ष्य संधान करो। लक्ष्य तो पता है ना, या क्रोध में उसे भी भूल गई? इस बार चूक नहीं होगी कोबराक। उफ, अंधकार हो गया लगता है। हवा के तीव्र झोंके ने मंदिर के दीप को बुझा दिया। साए। सुंदरी, अंधकार ने लक्ष्य संधान मुश्किल अवश्य कर दिया है, परंतु असंभव नहीं। मेरी पदचाप और श्वास की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। अपना अंधयुद्ध कौशल अपने पास रख कोबराक और अपनी प्राण रक्षा कर। अद्भुत, तुमने कर दिखाया सुंदरी। तुम्हारा फेंका त्रिशूल मेरी बाह को रगड़ कर निकल गया। यदि मेरे शरीर की उष्मा पर भी ध्यान दिया होता तो ये त्रिशूल मेरे वक्ष में धस चुका होता। खड़क सर्प प्रकट हो। बड़ा। ओह, तुम जादू भी जानती हो। मैं भी जानता हूं, छोटा मोटा जादू देखो। दस्यु खड़ग प्रकट हो। लो सरदार, ये रही आपकी खड़ग। धन्यवाद। सावधान युवराज्ञी। खटाक। ये समय आश्चर्यचकित होने का नहीं, प्रहार करने का है। दिन के उजाले में जो नेत्र योद्धा की सहायता करते हैं, वही नेत्र अंधकार में योद्धा के लिए बाधा बन जाते हैं। खनाक। खड़ग उठाओ सुंदरी। अंधकार में अस्त्र शस्त्र द्वारा वायु के कटाव से उत्पन्न ध्वनि ही प्रहार की दिशा व गति का सही अनुमान कराती है, और अंधकार में शत्रु का बड़बोलापन इस बात का अनुमान कराता है कि उसकी गर्दन कहाँ है। कट। खच। ओह, इस बार मेरी गर्दन कट ही गई होती। सड़ाक। तुम्हारा वार सटीक था और तुम्हारा कथन सत्य है कि अंधकार में बड़बोलापन घातक होता है। सावधान सुंदरी। अब कोबराक आंखों पर पट्टी बांधकर एकाग्रचित्र व मौन होकर युद्ध करेगा। तू बड़बड़ कर या मौन रहे, इससे अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युद्ध में इसी आत्मविश्वास की जीत होती है। विसर्पी भी अपने नेत्रों पर
पट्टी बांधकर तुझे बराबर का मौका देगी। बहुत खूब। खट। हवा के कटाव, गंध, ऊष्मा व दूरी का सही अनुमान लगाने के लिए अपनी सर्पीली जिह्वा का प्रयोग करो युवरागी, अन्यथा कोबराक से जीत नहीं पाओगी। ये अंधयुद्ध की अंतिम परीक्षा थी। साए खच। कोबराक ठीक कहता है, अंधकार में हम सर्पों की सर्पिल जिह्वा किसी नेत्र से कम नहीं होती। खचाक। ओहो खच। युवरागी, आपके वार सटीक और घातक होते जा रहे हैं। अंधयुद्ध एक पहर तक चला, विजेता का निर्णय ना हो सका। सर। भोर होने वाली है सुंदरी, मैं चलता हूं। अब इस युद्ध का निर्णय कल रात्रि को होगा, यदि तब तक तू जीवित बचा तो। अगले दिन की रात्रि नागद्वीप पर संकट की रात्रि थी। रात्रि में सर्प व्यूह का भेदन करना हम अंधकों के लिए मुश्किल कार्य नहीं है। आक्रमण। द्रुत गति से प्रहार करते हुए सर्प व्यूह में प्रवेश करने लगी अंधकों की सेना। नाग ज्योति के मार्ग में कोई भी बाधा है, उसे मार्ग से हटा दो। खट खट। हटा। मार्ग में बाधा आ चुकी थी। ये कौन है जो अंधकार में इतने सटीक प्रहार कर पा रहा है? खनाक। युवरागी विसर्पी, तुम अंधकों की साक्षात मृत्यु। घेर लो इस नागिन को और अंधकूप में डाल दो, जहां से ये कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये सच कह रहा है, यदि मैं अंधकूप में गिर गई तो कभी वापस ना आ सकूंगी। अब मुझे राजदंड का आह्वान करना ही होगा। राजदंड प्रकट हो। ओह, इस शस्त्र की ऊर्जा बता रही है कि यह कोई शक्तिशाली दिव्यास्त्र है। ठीक कहा तूने अंधकासुर, यह राजदंड है जिसमें समाई है नागद्वीप की समस्त शक्तियां। ओह ओह हिस। अब ये शक्तियां तुम अंधकों का समूल नाश कर डालेंगी। राजदंड की शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहे थे अंधक। भ्राता अंधकासुर, सर्वग्रहण शक्ति का इस्तेमाल करो, अन्यथा राजदंड की शक्तियां हमें नष्ट कर डालेंगी। तुम ठीक कहते हो। दुष्ट नागिन, पाताल की ये महान सर्प ग्रहण शक्ति तेरे इस राजदंड की शक्तियों पर ग्रहण लगा देंगी। उफ, सर्प ग्रहण शक्ति ने राजदंड की शक्तियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। अब मुझे एकाग्र चित्त होकर अंधकों से युद्ध करना होगा। चित्त के एकाग्र होने पाने से पूर्व ही नागांधक की ठोकर से अंधकूप में समा चुकी थी विसर्पी। थाड़। अंधकूप में जो एक बार गया वो पुनः कभी लौटकर नहीं आया है। संभवतः तू सत्य ही कह रहा है नागांधक। और अगले ही पल कोबराक की ठोकर से नागांधक भी जा गिरा था अंधकूप में। अंधकूप के नष्ट होते ही नागांधक के साथ साथ विसर्पी भी मुक्त हो चुकी थी। ओह, नागांधक की वापसी के लिए मुझे शीघ्र ही अंधकूप को नष्ट करना होगा। अंधकूप के नष्ट होते ही नागांधक के साथ साथ विसर्पी भी मुक्त हो चुकी थी। नागद्वीप की भूमि पर तुम्हारा पुनः स्वागत है सुंदरी। ओह कोबराक, लगता है अंधकूप को इसने ही नष्ट किया है। अंधयुद्ध में स्वयं को माहिर समझते हो, आज तुम अंधकों का अहंकार तोड़ डालेगी विसर्पी। खड़ा। दस्यु कोबराक के साथ हुए अंधयुद्ध के अनुभव का पूरा प्रयोग कर रही थी विसर्पी। अंधयुद्ध में माहिर थे अंधक, नागद्वीप के रक्षक उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब नाग ज्योति पर अंधकासुर का अधिकार है। अवसर का लाभ उठाकर अंधकासुर व नागांधक सर्प गुहा में नाग ज्योति तक पहुंच चुके थे। उफ, आंखों में ये तीव्र जलन, इसका अर्थ नाग ज्योति अपने स्थान पर नहीं है। नाग ज्योति अब अंधकासुर के पास है। नागद्वीप का प्रत्येक निवासी अब अंधा हो चुका है। नाग ज्योति की स्थापना पाताल में होते ही हम अंधकों की दृष्टि लौट आएगी, फिर नागद्वीप पर हमारा ही राज होगा। तू अंधी हो चुकी है, अब मैं तुझे ही अपनी रानी बनाऊंगा। विसर्पी के रहते तू नागद्वीप से नाग ज्योति को नहीं ले जा सकेगा। संभल कर युवरागी, अब तुम अंधी हो चुकी हो,
तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। चलो साथियों, पाताल लौट चले। अब दृष्टि प्राप्त करके नागद्वीप का राजपाट संभालने के लिए लौटेंगे। जीवित बचोगे तभी लौटोगे अंधकासुर। धड़ाक! कोबराक, तुम? हमें तो संधि हुई थी। तुमने उसी संधि को तोड़ा है अंधकासुर। पहले मुझे नागद्वीप का खजाना प्राप्त करना था, बाद में तुम्हें नागज्योति। अब क्या चाहते हो? नागज्योति के साथ नागद्वीप का खजाना। ना तुम्हें नागज्योति मिलेगी और ना ही नागद्वीप का खजाना। युवराज्ञी विसर्पी। सड़ाक! खच! टनाक! आह! नागद्वीप के वीर सैनिकों, अपनी सर्पिल जिह्वा और सर्पेंद्रियों का प्रयोग करो। शत्रु की पदचाप, गंध एवं उष्मा पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रचित्त होकर प्रहार करो। जीत हमारी होगी। वाह युवराज्ञी, तुम्हारे साथ साथ नागद्वीप के रक्षक भी अंध युद्ध में माहिर हो गए। खजाने के लिए मैं नागद्वीप व आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। मेरा दल आपके साथ है। खच! हमें नागद्वीप की रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं। और हाँ, नागद्वीप के खजाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। विसर्पी के रण कौशल और कोबराक की मदद से कुछ ही देर में पासा पलट चुका था। नागद्वीप की भूमि पर अंधकों के शव पड़े थे और नागज्योति विसर्पी के हाथ में थी। लो नागवीर, नागज्योति को उसके स्थान पर पुनः स्थापित कराओ। और मेरा पारितोषिक? तुम्हारा पारितोषिक यही है दस्यु कोबराक कि हम तुम्हारे प्राण बख्श रहे हैं। यदि आज के उपरांत तुम नागद्वीप में नजर आए तो मृत्यु दंड पाओगे। मैं नागद्वीप से अवश्य लौट जाऊंगा, परंतु अपना पारितोषिक और खजाना लेकर। विदा युवराज्ञी। ओहो, हमारी दृष्टि पुनः लौट आई। नागज्योति अपने स्थान पर स्थापित होते ही नागद्वीप में सभी की दृष्टि लौट आई थी। राजमहल पहुंचते ही विसर्पी को मिली एक सूचना। युवराज्ञी, उस कक्ष से वो स्वर्ण पेटिका गायब है जिसमें वो आभूषण थे जो श्रीमान नागराज ने आपको भेंट किए थे। स्वर्ण पेटिका के स्थान पर यह संदेश पत्र मिला है। वैसे हमें उन स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु ये दुस्साहस किया किसने? पत्र कोबराक का था। युवराज्ञी, आपके हृदय से आपका प्रेम और नागद्वीप का सबसे कीमती खजाना, वो स्वर्ण पेटिका चुराकर लिए जा रहा हूं जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। इसके बदले में जीवन भर आपकी रक्षा करूंगा। ये एक दस्यु का वचन है सुंदरी। दस्यु कोबराक। चोरी की सूचना सेनानायक नागवीर तक पहुंच चुकी थी। युवराज्ञी, आपका आदेश हो तो दस्यु कोबराक के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था करूं। नहीं सेनानायक, हमने उसके प्राण बख्श दिए हैं, क्योंकि अंध युद्ध हमने उसी से युद्ध के दौरान सीखा था और उसी के कारण हम अंधकूप से मुक्त हुए थे। हमें कोबराक के प्राण नहीं, परंतु किसी भी कीमत पर वह स्वर्ण पेटिका वापस चाहिए। विसर्पी को अंध युद्ध सिखाने वाला कोबराक भी खुश था। समय रहते मुझे अंधकों की योजना का पता चल गया था, इसलिए दस्यु कोबराक का वेश भरकर मुझे विसर्पी को अंध युद्ध सिखाना पड़ा। क्योंकि नागराज से वो इतनी नाराज थी कि इस विकट संकट में भी वो उससे किसी प्रकार की मदद नहीं लेती। ब्रह्म कुंड में स्नान करने से हमारी गंध बदल गई, जिससे विसर्पी हम में से किसी को नहीं पहचान सकी। क्या वाकई तुम अच्छे योद्धा हो, पर अच्छे प्रेमी नहीं। हमारी सहायता करके वह हमें स्वर्ण पेटिका पुनः लौटाकर तुम हमारा हृदय नहीं जीत सकते नागराज। विसर्पी को सप्रेम भेंट। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।